आज है वेडनेसडे, सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह सबसे पहले मैं ये लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, सौंफ और अजवाइन का पानी। और यहाँ पे दलिया भिगो के रखा है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। और ये सुबह सुबह दूध वाला आके दूध दे गया है तो ये खाली करना है। मॉर्निंग, आज हो गया है वेडनेसडे और आज 26 जनवरी है। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज पोस्ट करके ना कम्युनिटी में डालने का टाइम नहीं मिला। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, जस्ट अभी मैं उठी हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वेदर मैंने दिखाया था आपको, एकदम वाइट हो गया है, फॉग हो रहा है आज यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ना यूजुअली फॉग लगता नहीं है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि आज फॉग सा मतलब फॉगी सा वेदर हो रहा है। और यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ अपने लिए। मिस्टर रावत, गुड मॉर्निंग। ये भी अभी उठ रहे हैं। आजकल हमारा दिन रात कब हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा बेबी के साथ में। तो अभी मम्मी जो है स्वास्थ्य की मालिश कर रही हैं, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप इतनी जल्दी काम करना स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं काम वाम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ कभी कभी, जब मम्मी को टाइम नहीं होता तो मैं अपना बना लेती हूँ। और बाकी सारा काम तो मम्मी और हस्बैंड मिलकर करते हैं। अभी मैंने बिंदी लगाई थी, वो भी निकल चुकी है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फेस भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सुबह सुबह। और बालों में ऑयल लगाया तो मैं कैप निकाल नहीं सकती हूँ, ऑयल की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, दलिया बनाती हूँ फटाफट से। और आज मैं सोच रही थी कि नहाऊंगी और हेयर वॉश करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा वेदर है कि ऐसे में मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ हाथ मुँह धो लूँगी आज। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ठंड से बचना भी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं दलिया रख लेती हूँ अपने लिए। हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस, तो उनका टिफ़िन जो है मम्मी बना रही है। आजकल जो भी खाना मैं बना रही हूँ ना, घी में बना रही हूँ अपने लिए। तो घी का तड़का लगाएंगे दलिया में। और इतना सारा घी रखा हुआ है, हमें अभी पंजीरी भी बनानी है। पंजीरी बनाने के लिए वो बड़े वाले डब्बे और मतलब सब मम्मी लोग लेके आए हुए हैं घर से। तो घी काफ़ी सारा रखा हुआ है, पंजीरी बनाना है। पंजीरी बनाने का सामान अभी मंगाया नहीं है, तो वो भी मंगाना पड़ेगा। और टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है पंजीरी, तो मम्मी बनाएंगे। तो अगर टाइम मिला तो मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं दिखा दूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो थोड़ा सा घी मैंने और निकाल दिया है, घर से आया हुआ है। तो इसको मैंने डाल दिया है दलिया के लिए, दलिया बनाने के लिए। और ये है स्वास्थ्य की बोतल। जब वो ज़्यादा ही रोता है जिस दिन, तो उस दिन मैं बोतल से उसको फार्मूला मिल्क बना के दे देती हूँ। अदरवाइज़ फार्मूला मिल्क हम लोग बहुत कम देते हैं, दिन में एक बार देती हूँ मैं सिर्फ फार्मूला वाला। और सुबह सुबह दिया बत्ती हो चुकी है, मम्मी ने दिया बत्ती कर दी सुबह सुबह। और मेरा दलिया बनके तैयार हो चुका है। ये है मेरा सुबह का नाश्ता, गर्मा गर्म दलिया मीठा वाला। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको आज मैंने घी में फ्राई किया है, बहुत गर्म है, थोड़ी देर में अभी खाऊंगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह इधर उधर फैले हुए हैं, तो ये सब समेटूंगी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले बेबी का काम होता है और उसके बाद मैं बाकी के काम कर पाती हूँ। तो अभी बेबी जो है सो रहा है और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी।
तो बस सारे काम निपटा के मैं भी लेट जाऊंगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए जब बेबी रेस्ट करता है तो मैं भी आराम कर लेती हूँ, और ब्लैंकेट रजाई ओढ़ने के बाद थोड़ा आराम मिलता है। इनके बिना तो बैठा नहीं जाता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और पिल्लो वगैरह मैं यहीं पे अच्छे से समेट के रख दूँगी, और कपड़े सब इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इग्नोर करना, आजकल सारा सामान ऐसा ही पड़ा रहता है इधर से उधर। तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं ये सब समेट पाती हूँ। तो अभी हाउस हेल्पर आके सारी क्लीनिंग करके गई हैं। जस्ट अभी मॉप लगा है और टाइम हो गया आई थिंक 12 बजे का। तो घर की सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, और इसके बाद मेरी मालिश शुरू होगी। तो यहाँ पे हीटर वगैरह ऑन करके मालिश शुरू करेंगे। और आज हस्बैंड ना जल्दी आ गए थे ऑफिस से। तो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उनको ना शाम को पार्टी देने जाना है अपने ऑफिस वालों को। उनको हमने नामकरण में नहीं बुलाया था कोविड की वजह से, तो वो उनको पार्टी देंगे शाम को, तो इसलिए जल्दी आ गए थे। और अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। स्वास्थ्य कभी अंदर सो रहा है, मैं अभी सो के ही आ रही हूँ थोड़ी देर पहले। सो के ना आंखें इतनी स्वेलिंग कर गई, मतलब सूज गई हैं सो के। तो रात में तो कभी कभी नींद पूरी होती है, कभी नहीं होती है, तो मैं दिन में सो जाती हूँ जब स्वास्थ्य सोता है। और ये आया है वो पंजीरी बनाने का सामान। मम्मी ने लिस्ट बना के दी थी हस्बैंड को, तो ये सामान लेके आए हैं। पंजीरी बनाएंगी मम्मी, और बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई थी, 20-22 चीज़ें होती हैं, पूरी लिस्ट बना के उनको दी थी। और ये उसका बिल है। तो ये है पंजीरी बनाने का सामान, जो कि आ चुका है, और जल्दी ही पंजीरी भी बनाएंगे। और इसके अलावा मेरा प्रोटीन पाउडर का डिब्बा, जो कि मैं सुबह शाम लेती हूँ दूध के साथ। और अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं दूध पीऊँगी। तो प्रोटीन पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, और हॉस्पिटल से जो मिला था ना, छोटा सा ही मिला था, हम लोग लेके आए थे, वो काफ़ी कॉस्टली था। तो ये बाहर से लेके आए हैं बड़ा वाला डब्बा प्रोटीन पाउडर का। और ये पंजीरी का सामान है, इसमें काली मिर्च, लौंग, किशमिश, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको अभी तो बनाना नहीं है, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। फिलहाल मैं बनाती हूँ चाय, और दोपहर की ना इतनी सारी दाल भी पड़ी हुई है, तो मम्मी और मेरा दाल से हो जाएगा। हस्बैंड जो है बाहर खाना खा लेंगे। और ये मैं रख देती हूँ साइड में। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं अपने लिए दूध भी गर्म कर लेती हूँ। और दूध में काफ़ी थिक मलाई जम गई है, तो पहले मैं इसमें से मलाई हटा देती हूँ। और बीच में मलाई काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई थी ना, तो उसका हमने घी निकाल लिया था, और वो यूज़ भी कर लिया है हमने। और बाकी दूसरी मलाई इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। मलाई का घी तो मम्मी ने बनाया था, मैंने उनको बताया था ऐसे ऐसे बनाओ आप। तो सारी चीज़ें मम्मी ने बना के और घी बना दिया था। तो इसमें से मैं मलाई निकाल देती हूँ, और काम आएगा ना, क्योंकि घी वैसे तो रखा हुआ है काफ़ी सारा, लेकिन ये भी हम कलेक्ट करते रहेंगे। और जब काफ़ी सारी मलाई जमा हो जाएगी, उसके बाद हम इसका घी निकालेंगे। और मेरे पीने के लिए ये गाय का दूध आता है, जो हम लोग मॉर्निंग में लगा के रखते हैं, मतलब सुबह जो आते हैं दूध वाले भैया। और चाय वगैरह बनाने के लिए ना पैकेट वाला दूध लेके आता है, क्योंकि ये वाला दूध पीने के लिए हो नहीं पाता है। फिर इससे अगर हम चाय बनाएंगे तो चाय काफ़ी टाइम बनती है, तो इसीलिए पैकेट वाला दूध हम चाय के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला दूध जो है गाय वाला, ये हम पीने के लिए यूज़ करते हैं।
मॉर्निंग। आज हो गया थर्सडे और इतने दिनों के बाद ना धूप आई हुई है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह नहा लेते हैं और मैं बाल ड्राई करने जा रही हूँ। और मिस्टर रावत, गुड मॉर्निंग मिस्टर रावत। गुड मॉर्निंग। तो आजकल ना ये कुकिंग का काम कर रहे हैं, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा डालना। तो इनको जाना है ऑफिस, तो ऑफिस के लिए लंच वगैरह तैयार कर रहे हैं। मम्मी जो अंदर स्वास्तिक को नहला रही है, मैं फटाफट से अपने हेयर ड्राई कर लेती हूँ, फिर ठंड लग जाएगी अदरवाइज। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रह रहा है आजकल हमारा, व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं होता। और मेरी आंखें ना लाल लाल हो रही है, पता नहीं क्यों, जबकि रात को तो मैं सोई थी अच्छे से, उसके बाद भी लाल हो रही है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं और व्लॉग भी शुरू करते हैं। और इसको मैं हेयर ड्राई करती हूँ सबसे पहले अपने बाल। और अभी अच्छी सी धूप आई है ना, तो सारे कपड़े, स्वास्तिक के जितने भी कपड़े थे वो सब धूप में डाले हुए हैं। और ये वाला स्टैंड तो इसके कपड़ों से भर जाता है। तो आज अच्छी सी धूप आई है। ये 2-3 दिन के कपड़े हैं, हमने एक ही साथ सुखा दिए। उसके अलावा जो बड़े बड़े कपड़े हैं वो हमने ऐसे डाले हैं और पूरी बालकनी भर गई है। और बाल तो मैंने सुखा लिए थे, मुझे बाल बनाने हैं अभी। मम्मी जो है कपड़े वॉश कर रही हैं इसके स्वास्तिक के। और बेबी के साथ में ना रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह जब नाश्ता बनाने का टाइम होता है उसी टाइम पे हम इसे नहलाते हैं, फिर खाने पीने में दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। पता नहीं कैसे मैनेज होगा। मेरा पेन तो अभी ठीक है और मैं अभी घर के ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ मम्मी की, क्योंकि मम्मी भी अकेले पड़ जाती है ना। और हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो हम दोनों लोग मिलके सारे काम करते हैं। तो वही होगा, मतलब वही दिक्कत हो रही है कि टाइम कैसे मैनेज हो पाएगा बेबी के साथ में। और यूट्यूब तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही उसके साथ में। अभी तो ये सोया है बड़ी मुश्किल से। एक तो इसकी क्या दिक्कत है ना, इसके आसपास कोई रहना चाहिए। इसे पता चल जाता है मेरे आसपास में कोई नहीं है तो फिर ये रोना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 24 घंटे इसके आसपास में कोई ना कोई रहता ही है। तो बस इसी वजह से मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो देखते हैं, मे बी कुछ टाइम लगे मैनेज होने में। और पहला पहला एक्सपीरियंस है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। और करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है करनी। और जब एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे करेंगे तभी तो आएगा, और फिर धीरे धीरे इसी तरह से मैनेज हो पाएगा। और इसकी वाली अलमारी हमने कुछ इस तरह से अरेंज की है, लेकिन ना ये अरेंज नहीं हो पाई है, सब बिखरा हुआ है सामान। इसके कपड़े आ नहीं पा रहे हैं, तो अभी मुझे दोबारा से रीअरेंज करनी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं कब इसे अरेंज करूं। और डायपर तो इसके इतने सारे लग जाते हैं एक दिन में। ये परसों लेके आए थे और ये आधा हो गया है, और एक बड़ा पैकेट और मंगाया है मैंने। बाकी इधर पे इसके सारे ब्लैंकेट्स, इनर्स और कुछ स्वेटर्स वगैरह, ये तो बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट ईयर आ पाएंगे ये स्वेटर, जो नामकरण में से बहुत सारे गिफ्ट मिले थे ना, तो वही सारे रखे हुए हैं। और बाकी इसके लोशन, काजल वगैरह ये हम लोग डेली यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। और मॉर्निंग में ये सब्जियां आई थी, तो इनको भी खाली करके वॉश करना है। और हस्बैंड को टिफ़िन के लिए आज मैंने दिया था वेज पुलाव, बड़े दिनों के बाद बनाया था। तो मैं तो खाऊंगी नहीं, ये मम्मी खाएंगी ये। और ये मैंने सौंफ का पानी बॉईल करके रखा था अपने लिए, ये भी मुझे बोतल में फिल करना है। 12:15 बज गया है और मैंने ना हस्बैंड की कैप पहनी हुई थी, क्योंकि मैंने अपनी कैप वॉश की है और मेरी पुरानी वाली कैप जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने उनकी कैप पहनी थी ताकि ठंड ना लगे। बाल हल्के से गीले थे, वैसे तो मैंने ड्रायर में सुखा दिए थे। और ये भी मुझे रखना है, ड्रायर काफ़ी काम की चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हस्बैंड हेयर वॉश करते हैं तो वो भी इससे अपना हेयर ड्रायर कर लेते हैं, और काफ़ी यूज़फुल लग रहा है मुझे ये। और मुझे ये वाली अलमारी जो है ये सेट करनी है। कपड़े बहुत बुरी तरह फैले हुए हैं इसमें ना। और मैंने जो मैटरनिटी फ़ोटोशूट किया था उसके लिए जो गाउन मंगाया था वो ये वाला है। और फ़ोटोशूट मुझे शेयर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। बहुत ही सुंदर सा गाउन है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था आई थिंक, लेकिन विंटर में पहनने वाला बिल्कुल नहीं है, ये समर वाला है। मैं आपको फिर कभी पहन के दिखाऊंगी, जब गर्मियाँ आने लगेंगी ना तब पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद है ये। नामकरण के लिए मम्मी के लिए ये साड़ी ली थी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। बनवाई नहीं है अभी, बस साड़ी लेके रख ली थी क्योंकि बनाने का टाइम नहीं मिला। आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसी लगी। और दीदी के लिए भी ली थी, मतलब सबके लिए साड़ियाँ ली थी। मैंने अपने लिए नहीं ली, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं करवा चौथ के टाइम पे लूँगी, तो मैं अपने लिए बाद में लूँगी। बाकी मम्मी के लिए, दीदी के लिए, मेरी मम्मी के लिए, सबके लिए साड़ी ली थी। और सबके लिए आई थिंक इसी कलर की थी,
तो ये कलर मुझे बड़ा पसंद आया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये साड़ी बनवानी है मम्मी के लिए। और पूरी तरह से फैले हुए कपड़े ना, मुझे सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। पूरी अलमारी ऐसे फैली पड़ी है, ये मुझे समेटना है। और हस्बैंड की जो कबर्ड है वो भी ऐसे फैली पड़ी है। अपने लिए जो कुर्ता पजामा लेके आए थे वो ये रखा है। और धोती जो नामकरण में पहनी थी, नामकरण में हमारे यहाँ धोती पहनते हैं ना, तो ये पहले से लेके रखी हुई थी, ये भी मुझे समेटना है। सर्दियों में क्या दिक्कत हो रही है ना, कपड़े बहुत सारे हो जा रहे हैं, तो इस वजह से सामान रखने में दिक्कत हो रही है। और स्वास्तिक के कपड़े भी एक अलमारी में रखे हैं और बहुत सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। और मम्मी अभी गई है छत में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि बालकनी पूरी भर चुकी है और हमारे कपड़े डालने के लिए जगह नहीं है, तो छत में डालने के लिए गए हैं। छत में अब आज काफ़ी अच्छी सी धूप है, बहुत दिनों के बाद धूप आई है यहाँ पे। और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हाउस हेल्पर अभी आए नहीं है, वो आएंगी तो उसके बाद सफाई वफाई होगी। किचन भी ऐसे फैला पड़ा हुआ है अभी तक, तो किचन का काम तो वही करेंगे, सब देखेंगे। मैं बाल बना लेती हूँ और सुलझा लेती हूँ। हेयर ऑयलिंग मेरी हो रही है, मतलब कि मसाज वाली मेरी आती है शाम के टाइम पे, तो शाम को होती है मेरी मसाज। और बहुत दिनों के बाद मैंने हेयर वॉश किया है, बाल एकदम ना उलझ गए हैं, तो इसलिए मैं कंघी बहुत ही कम करती हूँ उनमें, ताकि कम से कम बाल टूट सके। तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद आज मुझे डस्टिंग करने का टाइम मिल रहा है अंदर वाले रूम में। तो इस वाले टेबल में ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, क्योंकि सामने से बालकनी का डोर ओपन होता है और आजकल तो सामान इतना बिखरा पड़ा रहता है यहाँ पे कि टाइम ही नहीं हो पाता कि डस्टिंग करो। तो 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँ, लेकिन फिर भी बेबी के साथ में मैनेज नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे ही ये सब हो पाएगा टाइम निकाल के, लेकिन अभी फिर भी मुझसे जितना हो पाता है मैं वो सब करती हूँ। तो झूला भी अभी यहीं पे रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वो रखे हुए हैं। बेबी को हम लोग झूले में अभी नहीं सुलाते, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है, तो फिर वो रोने लगता है। मेरी मालिश होती है ना, तो डेली बालों में भी तेल लगता है सरसों का। मम्मी जो है घर से सरसों का तेल बनवा के लाई थी गाँव का, और उससे मेरे बाल जो हैं काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन ना ऊपर ऊपर पे थोड़े से वाइट हो गए हैं, दिखने लगे हैं यहाँ पे इस तरह से। वाइट तो पहले से थे, लेकिन ग्रोथ जो है अच्छी हो गई है बालों की। तो अभी कुछ दिन मैं और करवाऊंगी मालिश अपनी। तो बस इसी के साथ आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे ना एंड करने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।